Good morning, students. Today we are going to start our running chapter 3rd, Atoms and Molecules. Previous time we have read about formula formation of simple compound and molecular mass. Now we will start next topic, mole concept. Take an example of the reaction of hydrogen and oxygen to form water. H2 plus O2 इक्वल टू H2O. हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ है. ये मास कंजर्वेशन रूल है कि जितने रिएक्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है इस रिएक्शन में उतना ही प्रोडक्ट हो, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ है बुक्स में भी और हमने भी. ओके, क्योंकि टू टू जो 4 यानी 4 H2 के एटम्स हैं, यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. ओके, द अबव रिएक्शन इंडिकेट दैट 2 molecules of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water. ओके, 2 molecules वाटर के यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं. For U of hydrogen, for 2 to the 4, for U of hydrogen molecules combine with 32U. यूनिट है ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, 2 का 32. ओके, 32U of oxygen molecules to form 36U of water molecules. यानी कि यहाँ हम ये लें कि हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हुए, 2 टू 4. 1 मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन का 4 इंटू 1 4, प्लस में 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के 16 इंटू 2 32 प्लस 4 कितने आए 36. ओके, वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट the quantity of substance can be characterized by its mass or the number of molecules, but a chemical reaction equation indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. Therefore, it is more convenient to refer to quantity of a substance in terms of number of its molecules or atoms rather than their masses. So, a new unit, mole, was introduced. 1 mole of any species, atoms, molecules, ion or particle is that quantity a number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. यानी कि एक न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस हुई, मोल यूनिट. जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 2 टू 4 4G ग्राम में लिखते हैं, तो उसकी जगह हम इसमें यूनिट इंट्रोड्यूस करेंगे इसको U से. इसके बाद में द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन फिक्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स. यानी कि 1 मोल में किसी सब्सटेंस में फिक्स है वैल्यू इसकी 6.022 इंटू 10⁻23. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू. ये फिक्स वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 1 मोल की वैल्यू इतनी है. दिस नंबर इज कॉल्ड द एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर. ये नंबर है, यूनिट नंबर है, इन्हें कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर. रिप्रेजेंट बाय N0, नेम इन ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट एमेडियो एवोगाद्रो. ये इटालियन साइंटिस्ट थे और इनके नाम पर ही ये मोल कॉन्सेप्ट में जो वैल्यू थी इनके नाम पर ही आई. 1 mole of anything 6.022 into 10⁻23 in numbers as 1 dozen. जैसे कि 1 डजन में होते हैं 12 नॉच
एंड 1 ग्रॉस में होते हैं 140 फॉर नॉइज एज इट इज 1 मोल में 6.022 into 10 raised 23 in numbers. Besides being related to a number, a mole has one more advantage over a dozen or a gross. This advantage is that mass of 1 mole of particular substance is also fixed. The mass of 1 mole of substance is equal to its relative atomic or molecular mass in grams. अभी जो क्वेश्चंस करेंगे इनके बेस पे तो हमें अच्छे से ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि यहाँ पर जितने भी 1 मोल लिए हुए हैं 1 मोल की वैल्यू जो आएगी, हम जब कोई भी हमको सब्सटेंस है जो कंपाउंड्स होंगे 1 मोल के तो उनकी वैल्यू हम 6.022 लेंगे। न्यूमेरिकल के जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे तब आपको ये जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वहाँ एक्सप्लेन हो जाएगी। अभी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। The atomic mass of an element gives us the mass of one atom of the element in atomic mass unit U. To get the mass of 1 mole of atoms of that elements, that is molar mass, we have to take the same numerical value but change the unit form U to G. हमने G को चेंज किया है U से। Molar mass of atoms is also known as gram atomic mass. For example, atomic mass of hydrogen 1 U. So, gram atomic mass of hydrogen 1 gram. Okay, atomic mass 1 U हाइड्रोजन का और atomic mass of जो ग्राम में करें तो हो जाएगा 1 G. 1 U hydrogen has only one atom of hydrogen. 1 gram hydrogen has 1 mole atoms. इनकी 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल एटम्स हैं, दैट इज 6.022 into 10 raised 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इनकी 1 ग्राम 1 मोल में एटम्स हैं 6.022 into 10 raised 23 हाइड्रोजन एटम्स। Similarly, 16U has only 1 atom of oxygen. 16G oxygen has 1 mole atoms, that is 6.022 into 10 raised 23 atoms of oxygen. To find the gram molecular mass or molar mass of a molecule, we keep the numerical value the same as the molecular mass, but simple change unit as above from U to G. सेम होती है यूनिट, U में लिखें या G में लिखें। मॉलिकुलर मास हम U से इंडिकेट करते हैं और ग्राम जो मास होता है हम G से इंडिकेट करते हैं, बाकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O। वाटर का जो मॉलिकुलर मास है, देखो 2 हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास है 2 into 1 प्लस 1 एटम ऑक्सीजन के जो मॉलिकुलर मास है 16 होता है, 16 प्लस 2 18U, यानी कि वाटर का मॉलिकुलर मास 18U होता है। फ्रॉम हेयर वी अंडरस्टैंड दैट 18U वाटर हैज ओनली 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 18G वाटर हैज 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट इज 6.022 into 10 raised 23 molecules of water. Chemists need the number of atoms and molecules while carrying out reaction, and for this they need to relate the mass in grams to the number. It is done as follows: 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised 23 numbers is equal to relative mass in grams. यानी कि रिलेटिव मास ग्राम्स में उसकी वैल्यू इतनी हो गई। Thus a mole is the chemist counting unit. The word mole was introduced around 1896 by Wilhelm Ostwald, who derived the term from Latin word moles, meaning a heap or pile. heap मतलब ढेर है ना, एक तरह से इकट्ठा करना किसी चीज को, heap बनाना उसका। A substance may be considered as a heap of atoms or molecules. The unit mole was accepted in 1967 to provide a simple way of reporting a large number, the massive heap of atoms and molecule in a sample. अब इनके जो क्वेश्चन है इस बेस पे, तो एग्जांपल है 3.3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल
फॉर द फॉलोइंग, फर्स्ट है 52 ग्राम ऑफ He फाइंडिंग मोल फॉर्म मास, एंड सेकंड क्वेश्चन है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम, हीलियम 2 नंबर पे आता है, फाइंडिंग मोल फॉर्म नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर फॉलोइंग। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं मोल्स को। सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें वो ये है कि हमने यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन, गिवन मास स्मॉल एम, मोलर मास कैपिटल एम, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन एंड एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स N0। ये हमें थोड़ा सा माइंड में सेट करना है, ये जो एन एम। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, हमें एटॉमिक मास ऑफ हीलियम वी नो फॉर यू, क्योंकि हीलियम में 2 नंबर पे आता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और आपने एक्सप्लेन भी किया था आपको टेबल से फॉर यू। मोलर मास ऑफ He 4g, मोलर मास Hg 4g है और एटॉमिक मास सेम ही है दोनों। ओके, मोलर मास में 4g, एटॉमिक मास ऑफ He 4u। दस द नंबर ऑफ मोल्स, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो स्मॉल एन का जो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का वो होता है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, और स्मॉल एम हमें यहाँ पर गिवन मास है 52 और मोलर मास 4 डिवाइड किया 13। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स आए 13। सेकंड क्वेश्चन है इसका ही 12.044 into 10⁻23 number of helium atoms finding the mole form number of particles। 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 into 10⁻23। द नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट करें तो अभी स्मॉल एम इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, स्मॉल एन फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फार्मूला काम में लिया, और हमें यहाँ पे जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एन वाले और N0 कितना है अवोगाद्रो नंबर, इससे यहाँ पे स्मॉल एन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये वाला यहाँ पर। तो स्मॉल एन इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर। गिवन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन N0 6.022 इंटू 10⁻23, और इनको सिंप्लीफाई करने पे 1023 से 1023 कैंसिल, 6.022 है, ट्वाइस मल्टीप्लाई करोगे इसको 12.044। तो यहाँ पे जो सेकंड का पार्ट का जो क्वेश्चन है ये वाला आंसर आएंगे 2। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग 0.5 मोल ऑफ N2 गैस मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल and 0.5 mole of N atoms mass from mole of atom। थर्ड है 3.011 into 10⁻23 number of N atoms mass from number। फोर्थ क्वेश्चन है 6.022 into 10⁻23 of N2 molecules mass from numbers। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करना है मास ऑफ फॉलोइंग, इन सभी का मास हमें फाइंड आउट करना है। मास के लिए जो फॉर्मूला हम यूज लेंगे वो करेंगे मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास हमें मोल्स संख्या यहाँ पर गिवन है, दी हुई है, स्मॉल जो भी है ये वाली स्मॉल एन दी हुई है हमें 0.5। N2 गैस के जो मोलर मास है वो 1 एटम N का एटॉमिक मास 14 होता है, क्योंकि इसमें 4 न्यूट्रॉन और 4 प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पर N2 है, 2 एटम्स के लिए उसका जो मोलर मास होगा 28, तो 28 इंटू 0.5 14g एंड द मास। सेकंड क्वेश्चन है मास मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर सिंगल एन है, एन एलिमेंट्स है, एन एटम है,
तो n एटम का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, सिंगल n है 14 7 ग्राम। इसके बाद में 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ n एटम्स मास फ्रॉम नंबर्स। इसमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर n अपॉन n0। गिवन नंबर n है और एवोगैड्रो नंबर n0 है। गिवन नंबर हमें दिए हुए हैं ये वाले 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। सिंप्लीफाई करें हम इसको, 23 से 23 कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल। 3.011 को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करें तो कितने आ जाएंगे 2। तो यहाँ पर ये 1/2 आए। 1/2 आने के बाद में हमें यहाँ पर ये स्मॉल n फाइंड आउट किया 1/2, हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दिए 1/2। इसके बाद में स्मॉल n जो फाइंड आउट किया हमने, हमें अभी तो इसमें क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन है, हमें मास फ्रॉम नंबर निकालना है, हमें नंबर से मास फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m, तो कैपिटल M 14 है क्योंकि यहाँ पर n एटम है, इंटू 1/2 कर दें सीधे, सिंपली हमने यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया था 1/2। तो सिंपल सा है, अगर ये 1/2 से आप 14 को मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट आंसर कितना जाएंगे 7 ग्राम। ओके, फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें मास फ्रॉम नंबर्स, हमें जो नंबर है वो मास से फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम करेंगे n इक्वल टू n अपॉन n0। n अपॉन n0 करने के बाद में हमें जो मोल्स फाइंड आउट करना है, कैपिटल M जो मोलर मास है उससे जो n है स्मॉल n जो हमने फाइंड आउट करा या बाद में करें हम, उनका मल्टीप्लाई करें तो इसमें m मोलर मास है, नाइट्रोजन है n2 है 28 है। इसके बाद में जो n 6.022 इंटू 10⁻23 और n0 की वैल्यू भी यहाँ पर सेम है, यानी कि n0 तो 6.022 इंटू 10⁻23 है और n की वैल्यू भी सेम n0 के इक्वल है। तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगा ये और कितने आ जाएंगे 28 ग्राम। ओके, इसके बाद में जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग 46g ऑफ Na एटम, नंबर फ्रॉम मास 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मास। और थर्ड क्वेश्चन है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर फ्रॉम गिवन मोल्स। इसके लिए जो क्वेश्चन है थर्ड, जो एक 3.5 जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। इसमें हमें कैपिटल N है, नंबर ऑफ एटम्स हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें है कि हमें जो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं वो मास से फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसमें गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। गिवन मास स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू n0। गिवन मास 46 है क्योंकि जो सोडियम एटम है उसका जो इसमें गिवन मास है 46 दिया हुआ है। मोलर मास सोडियम का हम पढ़ चुके हैं पहले कि सोडियम 11 नंबर पे आता है, इसमें 12 न्यूट्रॉन 11 प्रोटॉन होते हैं। 23 इसका मोलर मास है इनटू एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 और सिंप्लीफाई करें 23 2 जा 46 और 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल सा है 12.044 इंटू 10⁻23। इसके बाद में 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म मास, इसका भी गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू n0। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 U, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32 ग्राम्स आए और
कैपिटल एन फाइंड आउट करना है हमें। तो जो इसका गिवन मास और जो मोलर मास है 32 इंटू अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, सिंप्लीफाई करने में आ जाएंगे 1.505 इंटू 10⁻23। ध्यान रहे आपको यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद में, 2 डिजिट लेने के लिए ये 555 है, तो हमने यहाँ पर 50 का एक डिजिट इंक्रीज किया है, 51 किया हुआ है। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन है इसका ही 1 मोल 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स नंबर फॉर्म गिवन मोल्स। तो इसमें जो क्वेश्चन है कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू n0। स्मॉल एन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 0.1 है, n0 एवोगाद्रो नंबर है, मल्टीप्लाई किया हमने इसको तो ये आ जाएंगे 6 पॉइंट। देखो भाई 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे 6.022 से तो पॉइंट आएगा 0.6 इंटू 0.6022 इंटू 10⁻23 और फिर एक पॉइंट यहाँ कम हो जाएगा तो ये जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। ओके, इसके बाद में ये 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है ये हमारा, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स 42 पेज पर है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 ग्राम्स व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो इसका हमें यहाँ पर मास निकालना है। देखिए ग्राम्स में 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 ग्राम होता है, गिवन है, दिया हुआ है। ओके, दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम। ओके, 1 मोल का जो वेट है वो कितना है, 12 ग्राम है। देन मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि इतने जो संख्या फिक्स है 1 मोल में संख्या इतनी होती है और ये 12 ग्राम इसके इक्वल होगा। ओके, जो मोल मास है वो इसके इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पर देयरफॉर मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे 12 का वैल्यू ये वाली है और हमें 1 की एटम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 12 की वैल्यू इतनी है, 1 के लिए हमें क्या करेंगे हम कि भाई 12 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, तो इनकी नंबर्स, ये नंबर्स होते हैं 6.022, तो हमें 1 एटम का फाइंड आउट करना था तो हमने 12 में डिवाइड किया 6.022 इंटू 10⁻23 से और वैल्यू आई 1.9926 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ओके, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसकी वैल्यू ये थी, तो 1 एटम के लिए हमें 12 में डिवाइड करना पड़ेगा। Which has more number of atoms 100 grams of sodium or 100 grams of iron given atomic mass of Na और Fe का हमें दिया हुआ है मोलर मास। एटॉमिक मास ऑफ Na और ये गिवन है 23U एंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Na 23G, ग्राम में 23 हो जाएगा। ऐसे ही 23 ऑफ Na एटम्स कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। 100 ग्राम्स में सोडियम कंटेंस होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 23 इंटू 100। ओके, पहले एक का फाइंड आउट करेंगे और एक का फाइंड आउट होने के बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे 2.6182 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ एटम्स। अगेन इस सोडियम के लिए था, एज इट इज हमें आयरन के लिए फाइंड आउट करना है। तो आयरन के लिए हमें गिवन है 56U और ग्राम एटॉमिक मास के लिए ये G लगा देंगे 56G। नाउ 56G ऑफ Fe कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। thus 100 ग्राम ऑफ Fe 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 56 1 एटम्स के लिए और 100 के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये आ जाएंगे 1.0753 into 10^24 number of atoms. Therefore 100 grams of sodium contains more number of atoms than 100 gram of आयरन आयंस, क्योंकि ये डिजिट जो वैल्यू आई है 1.073 टू 10^23 नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ सोडियम की वैल्यू आई है 2.6182 इंटू 10^24 नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर सोडियम की जो कंटेंट्स है, नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो मोर देन है देन द आयरन आयंस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हमारा टॉपिक जो है इसमें ओनली हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, वो आपको करने हैं।